हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज अगेन आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 स्टैंडर्ड का मैथ्स का लेक्चर वीडियो में लेकर आ गया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं और लगातार आपके लिए वीडियोस बनाया जा रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो 80 to 90% ऑफ द सिलेबस हम ऑलरेडी बना चुके हैं, यानी सारे वीडियोस आपको हमारे चैनल के ऊपर देखने मिल जाएगा। तो अगर आप एक 6 स्टैंडर्ड के बच्चे हो, साइंस सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, मैथ्स सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, SST यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स जैसे सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हो, तो हमारे इस चैनल के ऊपर कई सारे वीडियोस हमने लेक्चर्स चैप्टर्स जो है अपलोड करके रखे हुए। आप जरूर से सर्च करके पढ़ाई कर सकते हो, या तो प्लेलिस्ट में भी जाके आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से वीडियोस ढूंढ के पढ़ सकते हो। ठीक है, आज क्या है? आज हमारा 6 स्टैंडर्ड का मैथ्स का जो चैप्टर चल रहा था, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 15। क्या नाम है? ट्राइंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो आज हम लाए हैं इसका सेकंड लेक्चर और आज के दिन इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। तो आपको याद होगा कि ऑलरेडी इस चैप्टर को हम शुरुआत कर चुके हैं। हमने देखा था ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल के कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं, ये सभी चीज हमने डिटेल में डिस्कशन कर लिया था। और हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 36 था, इसको भी स्टार्ट कर दिया था। तो प्रैक्टिस सेट 36 के लगभग 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे कि अगर आपको कोई भी ट्राइंगल दिया रहेगा, उस ट्राइंगल को आप कैसे पहचान सकते हो कि कौन सा टाइप का ट्राइंगल है। तो हमने देखा था कि अगर साइड्स के हिसाब से पहचानेंगे तो अगर तीनों साइड सेम है तो वो इक्विलैटरल ट्राइंगल है, अगर सिर्फ 2 साइड सेम है तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, अगर तीनों साइड अलग अलग है तो वो स्केलेन ट्राइंगल है। ये हमने देखा था। और अगर कोई ट्राइंगल दिया है जिसमें एंगल्स दिए हुए हैं, तो एंगल्स के हिसाब से अगर मुझे पहचानना है, तो अगर जो ट्राइंगल दिया हुआ है उस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स अगर एक्यूट एंगल है, यानी 90 से छोटा है, तो वो कहलाएगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अगर कोई भी ट्राइंगल के अंदर एक एंगल भी ऑब्ट्यूज एंगल होता है, यानी 90 से ज्यादा एंगल होता है, तो वो कहलाता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। और एक तीसरा कैटेगरी होता है कि अगर कोई ट्राइंगल के अंदर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का फॉर्मेशन करता है, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आप लोगों का राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, जो कि है हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि प्रैक्टिस सेट का होने वाला है। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट के हिसाब से बात करें तो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, चलो प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हम लोग का कंप्लीट हो चुका था। स्टार्ट हमने कर दिया था प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल्स को, जो कि यहां पे अगर आप देखोगे दैट इज प्रैक्टिस सेट 36 हो गया था। करेक्ट। अभी हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो व्हाट डू यू मीन बाय क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 एग्जैक्टली क्या है हम लोग का, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप यहां पे देखोगे, एज शोन इन द फिगर, अविनाश इज स्टैंडिंग नियर हिज हाउस। ठीक है, एक अविनाश नाम का लड़का है, यहां पे खड़ा है हाउस के इधर पे। एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, अविनाश नाम का लड़का कहां खड़ा है? यहां खड़ा है, यहां पे हाउस के सामने खड़ा है। उसको कहां जाना है? ही कैन चूज फ्रॉम 2 रोड्स टू गो टू स्कूल। उसको जाना है स्कूल, तो ये रहा स्कूल। ठीक है, तो अविनाश स्कूल कैसे जाएगा? ये जो है यहां से उसको वहां जाना है, तो स्कूल को कैसे जाएगा? एक तो ये कर सकता है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहले जाएगा, यानी यहां से यहां गया और फिर यहां से यहां गया। तो 2 रास्ते कौन कौन से? देयर आर 2 रोड्स। तो 2 रोड्स कौन कौन से है वो देखो। 2 रोड्स कौन कौन से है यहां पे देखो। तो मैं सबसे पहले बोलूंगा कि मेरे पास जो पहला ऑप्शन है वो है कि पहले वो रोड ए बी में जाएगा, यहां से रोड ए बी में जाएगा और फिर बीसी में जाएगा, यानी ए बी। अगर मुझे स्कूल जाना है तो यहां से मैं पहले यहां गया, फिर यहां से यहां गया, तो मैं स्कूल पहुंच जाऊंगा। तो यानी कि रोड ए बी प्लस बीसी जाना पड़ेगा उसको। ठीक है, और एक और रास्ता है, अगर आप देखोगे डायरेक्टली, अगर वो ए से चलते 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 सी तक गया, तो एक सीधा रास्ता भी उसको मिल जाएगा, जो कि है रोड एसी। क्या मिल जाएगा? रोड एसी मिल जाएगा। करेक्ट, समझ में आ गया? ओके। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो रोड ए बी प्लस बीसी और एक रोड एसी, इन दोनों में से क्या बोल रहा है? विच वे इज शॉर्टर? कौन सा जो ऐसा रास्ता है वो छोटा है, कौन सा रास्ता शॉर्टर है, ये हम लोग को एक्सप्लेन भी करना और बताना है। तो सबसे पहली बात, मुझे पता है कि यहां पे दो रोड ए बी और बीसी है, ये दोनों मिला के क्या बना रहे हैं? एक ट्राइंगल को फॉर्म करते हुए नजर आ रहा है। आप देख पा रहे हो यहां पे, तो क्या बन रहा है? ये ए बी बीसी, ये दोनों मिला के क्या बन रहे हैं? एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन करते हुए नजर आ रहे हैं आप लोग को। तो मैं ये बोल सकता हूं कि रोड ए बी प्लस बीसी एंड रोड AC together forms a triangle। क्या बना रहे हैं वो? एक ट्राइंगल बनते हुए नजर आ रहे। तो वो क्या बना रहे? ट्राइंगल बना रहे। ठीक है, अब ये ट्राइंगल बना रहे, तो इसमें बोल सकता हूं कि क्या बना रहे हैं, और वो ट्राइंगल का नाम क्या है? ट्राइंगल जिसका नाम है ट्राइंगल ABC। क्या बन रहा है वो? ट्राइंगल ABC बन रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके। अब ये ट्राइंगल में अगर आप देखोगे तो इसमें हम लोग को पूछा है कि कौन सा शॉर्टर होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, मुझे एक चीज क्लियर कट पता है कि भाई इसमें से छोटा कौन सा होगा। मुझे बताओ कौन सा छोटा होगा? ए बी में जाएगा
ए से लेके बी जाएगा, फिर बी से सी जाएगा, तो इतना बड़ा फिर इतना बड़ा, यानी बहुत ज्यादा कवर करना पड़ेगा। तो मैं बोल सकता हूं क्लियर कट कि जो मेरा रोड होगा ए सी इज शॉर्टर, रोड एसी मेरा क्या होगा, शॉर्टर होगा। ऑब्वियसली रोड एसी विल बी माय शॉर्टर। क्यों शॉर्टर होगा, बिकॉज एक ट्राइंगल के अंदर, बिकॉज इन अ ट्राइंगल सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन, किसे होता है, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है, ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है। तो कोई भी सम जो होता है, कोई भी दो साइड जो होते हैं, जैसे एक ये साइड है एक ये साइड है, तो दोनों का मैं प्लस करूंगा तो वो तीसरे साइड से बड़ा होगा। तो जब तीसरे साइड से वो बड़ा होगा तो ऑब्वियसली ये मेरा शॉर्टर क्या कहलाएगा, एसी कहलाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ सम ट्राइंगल आर गिवन, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ सम ट्राइंगल आर गिवन से व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल दे आर, मतलब तीन लेंथ दिए हुए हैं। ऑब्वियसली कोई भी ट्राइंगल के अंदर तीन लेंथ होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, कोई भी ट्राइंगल के अंदर तीन साइड होते हैं। तो एक साइड, दो साइड, तीन साइड वैसे दिया हुआ है। आपको यह पहचानना है कि ये कौन सा टाइप का ट्राइंगल बनेगा, बहुत ईजी है पहचान। कैसे पहचानोगे, चलो अब यहां पे सबसे पहले देखो 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अगर मैं मान लू कि एक ट्राइंगल है मेरे पास, एक रफ डायग्राम में बना लेता हूं, एक का 3 है, एक का 4 है, एक का 5 है। तो अगर आप देखोगे तीनों के तीनों साइड जो है वो अलग अलग दिए हैं। ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर, तीनों साइड जो है वो अलग अलग दिए हैं। तो हम क्लियरली क्या बोल सकते हैं, क्लियरली क्या बोल सकते हैं कि हियर ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल is of different length, मतलब तीनों के तीनों जो साइड्स है, ठीक है। आप देखोगे जो ट्राइंगल है हमारा, वो ट्राइंगल का तीनों साइड जो है वो तीनों अलग अलग है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि कभी भी अगर ऐसा होता है कि तीनों के साइड्स अलग अलग होते हैं, तो मैं ये बोल सकता हूं therefore this is a scalene triangle। क्या है ये, स्केलेन ट्राइंगल है। तो हमको पता है कि भाई तीनों साइड अलग है तो वो स्केलेन ट्राइंगल कहलाएगा। अगला है 3.4, 3.4 और 5। मान लो कि ये मेरा ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें ये 3.4 है, ये भी 3.4 है और एक 5 सेंटीमीटर है। तो यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं कि यहां पे दो साइड सेम है। तो हियर टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज सेम लेंथ, यानी इक्वल है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, देयरफॉर ये कौन सा टाइप का ट्राइंगल है, अगर कोई भी ट्राइंगल में दो साइड सेम होता है तो वो क्या कहलाता है, देयरफॉर दिस इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। बहुत इजी है पहचानना, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.3, 4.3, 4.3, यानी कि एक ट्राइंगल है मेरे पास जिसमें ये 4.3 है, ये भी 4.3 है, ये भी 4.3 है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि हियर, अगर आप देखो ध्यान से, हियर ऑल द साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑफ सेम लेंथ, इज ऑफ इक्वल लेंथ बोल लो, सेम लेंथ बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल लेंथ। तो मैं क्या बोल सकता हूं, जब भी कोई ट्राइंगल के अंदर तीनों के तीनों साइड इक्वल लेंथ के होते हैं तो वो होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर दिस इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या कहलाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट 3.7, 3.4, 4। देखो ध्यान से, एक 3.7 है, एक 3.4 है और एक 4 है। तो अगर मैं ध्यान दूं यहां पे ट्राइंगल, एक है 3.7, दूसरा है 3.4, अगला है 4। तो तीनों के तीनों साइड क्या है, डिफरेंट है। तो मैं क्लियर करके क्या बोल सकता हूं, हियर ऑल द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल is of different length। तो मैं क्या बोल सकता हूं बच्चा यहां पे, therefore this is a scalene triangle। ये कौन सा ट्राइंगल है, स्केलेन ट्राइंगल है। समझ में आया, क्लियर। बहुत ज्यादा इजी होता है, ऐसे ही आपको एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस आएंगे, बस उसके बेस पे आपको सॉल्व करना है। समझ में आ गया, क्लियर, ओके। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना। तो इसका क्वेश्चन फटाफट से आप लोग रीड करो, क्या आप क्वेश्चन बोल रहा है। अगर आप ध्यान दो तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया हुआ है।
क्या क्वेश्चन बोल रहा है? द लेंथ ऑफ थ्री सेगमेंट्स, देखो द लेंथ ऑफ थ्री सेगमेंट्स आर गिवन फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए ट्राइंगल, मतलब तीन तीन सेगमेंट्स यहां पे अगेन दिए हुए हैं जिसके हेल्प से आप कोई ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। हमें बोल रहा है कि से वेदर ए ट्राइंगल विद दिस साइड्स कैन बी ड्रॉन, गिव रीजन फॉर आंसर, मतलब ये जो तीन साइड दिया क्या उससे आप ट्राइंगल बना सकते हो क्या? तो जो भी प्रॉपर्टीज हमने पढ़े हैं उसका इस्तेमाल हमें करना है और ये बताना है कि ये तीन साइड अगर है तो क्या हम कोई ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं क्या? तो यहां पे सबसे पहले अगर आप देखोगे एक फंडा मुझे पता है कि इन ए ट्राइंगल एक फंडा मुझे पता है, अगर तीन साइड है तो अगर कोई भी दो साइड को मैं प्लस करूं, कोई भी दो साइड के ट्राइंगल के दो साइड को प्लस करूं तो वो तीसरे से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो मुझे पता है इन ए ट्राइंगल द सम ऑफ टू साइड्स will be greater than थर्ड साइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को ये चेक करना पड़ेगा क्या जितने भी हमने ये साइड देख रहे हैं, मतलब जितने भी यहाँ पे तीन साइड है उसके, तो कोई भी दो को प्लस करके तीसरे साइड से बड़ा आ रहा है क्या? ठीक है, तो सबसे पहले ये दोनों साइड लेता हूं, पहला और दूसरा, तो मैं 17 ले लेता हूं प्लस 7 ले लेता हूं, तो 17 प्लस 7 होता है कितना होता है बच्चा? 24, तो 24 आ गया, ये दोनों को प्लस करके, तो तीसरा साइड है 8, तो 24 8 से बड़ा है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है। ठीक है, दूसरा चीज इसी में क्या कर सकता हूं, मैं लेता हूं दूसरा और तीसरा का वैल्यू, यानी 7 प्लस 8 लेता हूं, तो 7 प्लस 8 लेता हूं तो वो आता है 15, तो 15 जो है इन दोनों का प्लस इससे बड़ा होना चाहिए, तो 15 17 से बड़ा है कि छोटा है? तो 15 छोटा आ रहा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। हमारा थियरी क्या बोलता है, हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा है वो क्या बोलता है कि सम ऑफ टू साइड्स विल बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, और ऐसा होगा तभी तो वो ट्राइंगल कहलाएगा। तो यहां पे देखेंगे तो ये दो साइड को मैं अगर लेता हूं तो ये तीसरे साइड से बड़ा नहीं है बल्कि छोटा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हियर सम ऑफ टू साइड्स is not greater than third side, तो मैं बोल सकता हूं therefore triangle cannot be drawn। क्या लिखूंगा? therefore triangle cannot be drawn, मतलब हम ट्राइंगल इससे नहीं बना सकते, इससे ये तीनों साइड से ट्राइंगल नहीं बन सकता, याद रखना। ठीक है, मतलब अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। यहां पे ध्यान देना। सेकंड क्वेश्चन सेम वैसे ही क्या करना है, हमें प्रॉपर्टी पता है कि इन अ ट्राइंगल सम ऑफ एनी टू साइड्स विल बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं यहां पे इन दोनों को, तो 7 प्लस 24 जो होगा, ठीक है, कितना आ रहा है? 24 प्लस 7 होता है 31, तो 31 25 से बड़ा है क्या? यस बड़ा है, तो ये हमारा पहला कंडीशन टिक मार्क हो गया, सेटिस्फाई हो गया। दूसरा कंडीशन में मैं लेता हूं ये दोनों को, जो कि है 24 प्लस 25, जो कि कितना आता है? 49 आता है, जो कि बड़ा होना चाहिए। इन दोनों को लिया है तो मतलब इससे बड़ा होना चाहिए, 7 से बड़ा आ रहा है, मतलब करेक्ट है, सही जा रहे हैं हम लोग। अब किसका किसका लेंगे? पहला और तीसरा का ले लेंगे। ठीक है, पहला और तीसरा, पहला क्या है? 7 प्लस तीसरा है 25, तो 7 प्लस 25 होता है 32, तो 32 बड़ा होना चाहिए 24 से, तो बिल्कुल बड़ा है 24, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई, यानी तीनों के तीनों कंडीशन मेरा सेटिस्फाई हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूं हियर देयरफॉर हियर ऑल सम ऑफ टू साइड्स आर ग्रेटर देन थर्ड साइड, therefore triangle can be drawn, मतलब हम ट्राइंगल बना सकते हैं। यहां पे ट्राइंगल कैन नॉट बी ड्रॉन था, यहां पे ट्राइंगल बन पाएगा। समझ में आ रहा है कितना इजी क्वेश्चन है? तो इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो टोटल देखा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन है, और 2-3 करा देता हूं, ठीक है ना, फटाफट से और 2-3 करा देता हूं, 1-2 और करा देता हूं, बहुत ज्यादा बड़ा है तो ये आप लोग के लिए होमवर्क दे दूंगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन यहां पे ले लेते हैं, ध्यान देना। ये क्या है? यहां पे फिर से वही वाला 3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले वी नो इन अ ट्राइंगल सम ऑफ एनी टू साइड्स विल बी ग्रेटर देन
थर्ड साइड, कोई भी दो साइड तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए। तो पहला चेक कर लेते हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट टू ले लेते हैं। 9 + 6 कितना होता है? 9 + 6 होता है 15, और ये 15 जो है वो इससे बड़ा होना चाहिए। तो 15 बड़ा है क्या 16 से? नहीं आ रहा है, तो पहले ही कंडीशन फेल हो गया कि इन दोनों साइड को मैंने प्लस किया, 9 सेंटीमीटर वाला और 6 सेंटीमीटर वाला, इन दोनों का साइड प्लस करके 15 आया, जो कि 16 से छोटा है, मतलब तीसरे साइड से छोटा है। तो मैं क्या बोल सकता हूं? ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता, तो मैं ये बोल सकता हूं हियर द सम ऑफ टू साइड्स is not greater than third side। तो therefore मैं बोल सकता हूं therefore triangle cannot be drawn, मतलब ट्राइंगल जो है वो ड्रॉ नहीं हो सकता इस कंडीशन में, यानी जो 3 साइड दिया हुआ है इससे हम लोग कोई भी डायग्राम नहीं बना सकते। समझ में आ गया कितना इजी है? चलो एक और करा देता हूं, बाकी के 2 एग्जांपल आप लोग को होमवर्क दूंगा। चलो अगला क्वेश्चन, इसमें भी सेम करेंगे। वी नो इन अ ट्राइंगल सम ऑफ एनी टू साइड्स will be greater than third side। तो इसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। तो चलो चेक करते हैं। तो पहला कंडीशन लेता हूं मैं, जिसमें हम पहले 2 को लेंगे, जो कि ये 8.4 प्लस करूंगा 16.4 से, जो कि आ जाएगा 16.4 प्लस 0.4 16.8, और ये हो जाएगा 24.8, बराबर 24.8 हो जाएगा, जो कि ऑब्वियसली 4.9 से बड़ा आ रहा है। तो ये कंडीशन मेरा सेटिस्फाइड है। कंडीशन क्या है मेरा? सेटिस्फाई हो गया। दूसरा चीज, इन दोनों को लेता हूं, तो 16.4 प्लस 4.9 अगर लेता हूं मैं, तो ये आ जाएगा 16 + 4 20 21.3, तो 21.3 आ रहा है, जो कि ऑब्वियसली इन दोनों को प्लस करके इससे बड़ा आना चाहिए, तो 8.4 से बड़ा आ रहा है। तो मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है। अब मैं ले लेता हूं पहला और तीसरा, ठीक है, थर्ड वन। पहला क्या है? 8.4, और तीसरा जो है वो है 4.9। इन दोनों को प्लस करके बीच वाले से बड़ा आना चाहिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8 4 12 13.3 आ रहा है, जो कि 16.4 से अगर आप देखोगे तो छोटा आ रहा है, 16.4 से छोटा आ रहा है। मतलब पहले और तीसरे को प्लस किया तो ये बीच वाले से छोटा आ रहा है, मतलब ये कंडीशन हमारा गलत हो गया, ये कंडीशन हमारा गलत हो गया। तो एक कंडीशन भी गलत होता है तो हम बोल सकते हैं कि भाई ट्रायंगल नहीं बनेगा, मतलब क्लियर कट बोल सकते हैं हियर क्या बोल सकते हैं? हियर द सम ऑफ टू साइड्स is not greater than third side, therefore triangle cannot be drawn, मतलब ट्राइंगल हम नहीं ड्रॉ कर सकते। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया, ठीक है, क्लियर है। अब आखिरी के 2 क्वेश्चन बचे हैं, क्या लगता है ये आप लोग को देना चाहिए कि नहीं? तो जरूर से ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो, एज ए होमवर्क मैं आप लोग को दे रहा हूं, और इन दोनों सवाल का कमेंट करके मुझे जवाब देना कि क्या 5वां जो क्वेश्चन है ये एक ट्राइंगल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ट्राइंगल कैन बी ड्रॉन और नॉट, और यहां पे भी ट्राइंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, कमेंट करके बताना। अगर बनेगा तो ट्राइंगल कैन बी ड्रॉन लिखना, 5वां ट्राइंगल कैन बी ड्रॉन, नहीं बनेगा तो 5वां ट्रायंगल कैन नॉट बी ड्रॉन। इस प्रकार से 5वां और 6ठे का आंसर हमें कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो को मैं एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो देख के आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेट 36 कंप्लीट होता है, और इसी के साथ ये जो चैप्टर है जिसका नाम है दोस्तों ट्रायंगल एंड देयर प्रॉपर्टीज, ये बहुत ही अच्छी तरीके से हमने आज कंप्लीट कर दिया, और उम्मीद करता हूं सारा ट्रायंगल का जो प्रॉपर्टीज था, कंसेप्ट था, वो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर पसंद आया है आपको तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और जितना हो सके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि हर बच्चों यहां पे आके फ्री में पढ़ सके, ठीक है। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन, और पहली बार चैनल पे आए हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।